हेलो एवरीवन, मैं अहमद और मैं आप सभी का आर्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी बेसिक स्टडी कर रहे होंगे। तो चलो अपनी स्टडी का ध्यान रखते हुए आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। आज भी हम टॉपिक कर रहे हैं टॉपिक आवर यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड। इससे पहले कि हमने काफ़ी क्वेश्चन हमने बेसिक किया है जो हमारी नॉलेज को इंक्रीज़ करता है इस चैप्टर और इस लेसन के बारे में। तो इससे पहले कि अगर वीडियो देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जा करके उन वीडियो को देख सकते हैं और अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज़ द शेप ऑफ द कैसियोपिया कॉन्स्टेलेशन? कैसियोपिया कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कॉन्स्टेलेशन क्या होता है। ये आपको पहले भी बताई जा चुकी है कि कॉन्स्टेलेशन क्या होता है। तो तारों का जो ग्रुप होता है ना, उनकी शेप नज़र आती है। जब आसमान में आप तारों को ध्यान से देखते हो, कुछ ना कुछ उनकी शेप नज़र आती है, ठीक है, तो हम उसको कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। कैसियोपिया कॉन्स्टेलेशन इज़ विजिबल ड्यूरिंग द विंटर। ये सर्दियों में जब दिखाई देता है। इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, रात के समय। इट लुक्स लाइक, ये कैसा दिखाई देता है? लेटर डब्ल्यू और एम, ऐसा लगता है जैसे कि कोई डब्ल्यू लिखा हुआ है या कोई एम लिखा हुआ है। ये हमें ऐसा दिखाई देता है, ठीक है ना। तो उसके बाद हम करेंगे सेकंड, डिफाइन द सोलर सिस्टम। व्हाट डज सोलर सिस्टम इंक्लूड? सोलर सिस्टम क्या होता है? सोलर सिस्टम के बारे में हमें बताना है कि हमारा सोलर सिस्टम कैसा है, ठीक है। सौर परिवार। द सन हैज़ इट्स ओन फैमिली। जो सूरज है ना, उसकी फैमिली है। सन है, उसके साथ कितने प्लैनेट है? हमारी पृथ्वी खुद है, बहुत सारे प्लैनेट दूसरे हैं, है ना, और मून है, स्टार्स है ना, ये सारी फैमिली है आपस में। द सन हैज़ ओन इट्स फैमिली विच इज़ कॉल्ड सोलर फैमिली या सोलर सिस्टम। ये सौर परिवार कहलाता है, सूरज का परिवार या उसका सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, द सन, द प्लैनेट, द सैटेलाइट, द एस्टेरॉयड, द कॉमेट, द मेटोरॉइड्स आर को इंक्लूड। यानी वायुमंडल में, आसमानों ऊंचाई पर क्या क्या है? प्लैनेट है, दूसरे प्लैनेट है, सन है, मून है, सैटेलाइट्स है बहुत सारी, एस्टेरॉइड्स है जो पत्थर के बारे में आपकी चर्चा की गई है इससे पिछले की वीडियो में, ठीक है, पत्थर है, कॉमेट्स है, दूसरे बड़े बड़े पत्थर है, सैटेलाइट्स जो साइंटिस्ट के द्वारा भेजे गए या नेचुरल सैटेलाइट्स है जो राउंड लगाते हैं सन के चारों ओर या पृथ्वी के चारों ओर, तो सैटेलाइट्स होते हैं। ये सारे सौर परिवार है, सोलर सिस्टम, ठीक है। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ सन? आपसे पूछा गया कि सन की एनर्जी कैसे होती है। सन है, सन के अंदर इतनी सारी एनर्जी कहाँ से आती है, ठीक है। व्हाट इज़ सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ सन? सूरज के अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? द न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन। जो सन है ना, उसके अंदर एक रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूज़न। फ्यूज़न मतलब आपस में कोई चीज़ मिल रही है, रिएक्शन हो रहा है, केमिकल्स के रिएक्शन हो रहे हैं। न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन आर द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन। उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूज़न हो रहा है जब दो एटम्स आपस में मिल जाते हैं और हैवी हो जाते हैं और उसमें से एनर्जी निकलती है बहुत सारी। सन के अंदर एटम्स आपस में मिलते हैं इतना कि उनमें एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है, ठीक है, तो उसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न। न्यूक्लियर फ्यूज़न की वजह से ही सन में एनर्जी आ रही है। बिकॉज द हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द पार्ट ऑफ द सन, सन के अंदर क्या है? हाइड्रोजन गैस है, कंबाइन टू फॉर्म हीलियम, तो वो कंबाइन होकर क्या बन जाता है? हीलियम। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस, और जब ऐसा होता है तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। तो सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या था? नाभिकीय संलयन, इसको हिंदी में नाभिकीय संलयन कहते हैं। न्यूक्लियर फ्यूज़न, दो एटम्स का, दो न्यूक्लियस का आपस में मिलना, उसे न्यूक्लियर फ्यूज़न कहते हैं।
उसके बाद आपसे पूछा गया व्हाट आर प्लैनेट्स, ग्रह किसे कहते हैं। हाउ मैनी प्लैनेट्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम में सूर्य के परिवार में कितने और भी दूसरे ग्रह हैं, जैसे हमारी अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है ना, उसके साथ साथ और कितने ग्रह हैं, तो आपको उसके नाम भी याद करने होंगे। ठीक है। दी हेवनली बॉडी, जो भगवान ने बनाई चीज़ें हैं, रिवॉल्विंग अराउंड द सन, और वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। हमारी जो पृथ्वी है ना, राउंड लगाती रहती है, तो सन के चारों ओर बहुत सी चीज़ें घूमती है। देयर डिफिनिट ऑर्बिट्स, लेकिन वो इधर उधर नहीं घूमती, उनका एक ऑर्बिट होता है, उनका एक रास्ता होता है, वो उसी रास्ते पे, जैसे मान लो ये एक सर्कल है, तो हमारी जो प्लैनेट है ना, जो हमारी प्लैनेट अर्थ है, तो वो इसी रास्ते पे चलता रहता है, चलते रहिए राउंड, कहीं और नहीं जाते, अपने अपने राउंड पे लगाते रहते हैं, राउंड लगाते रहते हैं। अब बीच में क्या होता है, सन होता है। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे प्लैनेट हैं, जो ये सन है ना बीच में यहाँ, इसके चारों ओर दूसरे प्लैनेट अपना ऑर्बिट करते हैं, ऑर्बिट है ये, उनका सेल है ये, इनमें राउंड लगाते रहते हैं, दूसरे की जगह पे नहीं जाते हैं। ठीक है ना। तो बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, देयर ऑर्बिट्स, वो अपने ऑर्बिट में, अपने कक्ष में राउंड लगाते रहते हैं। द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 प्लैनेट, कितने प्लैनेट होते हैं, 8 प्लैनेट, ये तुम्हें जरूर याद कर, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये आपको नेम अच्छे से याद करने होंगे। ठीक है। मरकरी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये हिंदी में भी इसका ऐसे ही कुछ मिलता जुलता नाम होता है। फिर बता दो मैं हिंदी में, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है। अरुण वरुण भी कहते हैं इसको हिंदी में। तो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, तो आप इंग्लिश में भी लर्न कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको प्लैनेट्स के नेम अच्छे से आने चाहिए। ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करें। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।